आर्थिक मंदी के दौर में ब्याज दरों में कटौती से अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयोग अक्सर सफल होता है। इस बार जितने भी राहत पैकेज जारी किए गए उनमें आरबीआई की रेपो रेट में कटौती से भी इकोनॉमी की सेहत में सुधार आया है। लेकिन कोरोना काल में मंदी का ऐसा भयानक अटैक है कि उसमें ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला आगे भी जारी रखने की जरूरत है। इस जरूरत के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो गई है महंगाई, जो इस कदर बढ़ गई है कि आरबीआई के पास पॉलिसी रेट्स में कटौती की गुंजाइश नहीं बची है। बुधवार को शुरू हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक का नतीजा शुक्रवार को आएगा। हालांकि इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बीते हफ्ते आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास और मुख्य अर्थशास्त्री ने भी महंगाई की मुश्किल का जिक्र किया था। The monetary policy guidance in October emphasized the need to see through temporary inflation pressures and also maintain the accommodative stance at least during the current financial year and into the next financial year. A key source of this in recent months has been the comfortable external balance position of India, supported by surplus current account balances over 2 consecutive quarters, resumption of portfolio capital inflows on the back of robust FDI inflows and sustained build-up of foreign exchange reserves. अक्टूबर में हुई पिछली समीक्षा में भी आरबीआई ने महंगाई को कम रखने के लिए पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया था। दरअसल खुदरा महंगाई बीते कुछ समय से 6% से ऊपर चल रही है। लगातार 9वें महीने बढ़कर खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में 7.61% रही है। अक्टूबर में ये मई 2014 के 8.33% के बाद का उच्चतम स्तर है। सरकार ने आरबीआई को जिम्मेदारी दी है कि वो खुदरा महंगाई दर को 2 से 6% के बीच बनाए रखे। ऐसे में ब्याज दरें घटाने से डिमांड बढ़े या न बढ़े, लेकिन महंगाई जरूर काबू हो सकती है। आरबीआई ने इस साल फरवरी के बाद से रेपो रेट में कुल 1.15% की कटौती की है। अब आगे कटौती न होने पर ज्यादातर अर्थशास्त्री एकमत हैं और सभी का कहना है कि फिलहाल इसमें कमी का जोखिम आरबीआई नहीं उठाएगा। ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऊंची महंगाई के कारण आरबीआई इस समीक्षा में रेपो रेट को 4% पर कायम रख सकती है और मौद्रिक नीति के रुख को नरम बनाए रख सकती है। आरबीआई गवर्नर भी इसका संकेत दे चुके हैं। Even as growth outlook has improved, downside risks to growth continue due to the recent surge in infections in parts of Europe, other advanced economies, and also in parts of India. We need to be watchful about the sustainability of demand after the festivals and a possible reassessment of market expectations surrounding the vaccine. फिलहाल रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.35% है। ऐसे में अगर महंगाई कंट्रोल में आती है तो फिर मुमकिन है कि अगली समीक्षा में आरबीआई इन दरों को घटाने का फैसला लेकर लोगों को और राहत देने की कोशिश करेगा।